फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें आपसे ये पूछा है इस केमिकल रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंटरमीडिएट पॉसिबल नहीं है। तो ये वाटर प्रोटोनिक मीडियम में हो रहा है तो SN1 से फेवर्ड होगी। SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, तो क्या होगा, ये आई बहुत ही बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप है। जैसे ही हटेगा तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा। तो ये आपका सही प्रोडक्ट है, ये बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। क्योंकि ये 2 डिग्री है और अगर ये किसी तरह से भी 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, तो ये आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर होने की। उसके बाद जब वाटर अटैक करेगा इस टर्शियरी कार्बोकैटायन पर तो ये वाला एक इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा। लेकिन इसके बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ए वाला बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपसे यही पूछा है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन इंटरमीडिएट। आई होप सबको क्लियर हो गया। तो आपका फर्स्ट का ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नंबर सेकंड देखिए सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे जानना चाहा है कि ये इक्वेशन दी है NaI एज ए रिएक्टेंट है, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट SN2 आपसे कहा है कि भैया SN2 के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर ये रिएक्शन SN2 पाथवे से हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए वो आपसे जानना चाहा है। अब आपको मालूम है एसीटोन की क्योंकि प्रेजेंस में ये हो रही है, तो एसीटोन जो है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं दे पाता एसीटोन। तो भैया जब ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये बात पक्की है, रिएक्शन जो है वो SN2 से होगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है ये यहाँ पर SN2 ना दिया होता, तो SN2 ना दिया होता तो आप कैसे पहचानते कि SN1 से होगी SN2 से होगी। तो अब आपको बात समझ में आ गई, अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 से फेवर्ड होगी। अब ये रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से सीखी हुई है, NaI आई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी हो रही है वो केवल इस कार्बन पर हो रही है। देखिए ये जो कार्बन आपका है इस पर सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी हो रही है क्योंकि इस पर ही केवल Br लगा हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और SN2 में आपको मालूम है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है साहब। तो काफी बच्चों ने आंसर तो कर लिया होगा उसका, Br की जगह आई लगा लिया होगा, लेकिन गलती ये भूल गए कि SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो आई नेगेटिव आएगा वो Br के अपोजिट अटैक करेगा, यानी कि अपोजिट साइड आना चाहिए, यानी कि इस H की जगह आना चाहिए और H इधर चले जाना चाहिए। तो आई होप आप सबको आंसर समझ में आ गया। ऐसा ऑप्शन केवल आपके पास बी वाला बन रहा है। काफी बच्चों ने आंसर सही किया है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेट्स ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल इन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें SN2 रिएक्शन का रेट नहीं होगा। नहीं होने का मतलब है SN2 से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखिए जितने भी कंपाउंडेड में सबसे स्पेशल कंपाउंड एक C वाला आपका है, ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है और इसमें ये ब्रिज कार्बन एटम है। ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं। और ब्रिज हेड कार्बन एटम्स पर अगर कोई हेलोजन होगा तो ना वहां पे SN2 होगी ना वहां पे SN1 होगा। आई होप सबको बात समझ में आ गई। तो योर आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट आपको बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, NH2। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी की टेबल देखी न्यूक्लियोफाइल की तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा NH2 नेगेटिव, यानी कि NH2 नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है। Br नेगेटिव हटके NH2 यहाँ पर NH2 नेगेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। और वैसे भी आप देखो जब भी Br नेगेटिव जाएगा तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा जिसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनर्जी है, और इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा इस कार्बन एटम पर और योर मेन प्रोडक्ट वुड बी ए। Br पे जो हेलोएरिन की तरह काम कर रहे हैं वहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो बाकी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर आपका ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ये रिएक्टेंट दिया आई नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल दिया,
ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटॉन नहीं दे सकता, और जब प्रोटॉन नहीं देगा तो रिएक्शन SN2 से फेवर होगी, और SN2 से जब फेवर होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और उस कार्बन पर होगा जिस पर हिंड्रेंस कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी एक तो इस कार्बन पर है, क्योंकि इससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन, और दूसरा कार्बन ये है, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन एटम, इस पे Cl है। तो बस आपको ये पता करना है कि कहां पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली हो जाएगा। SN2 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो इसका आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ें, केवल मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है। तो जब मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसी कार्बन एटम पर है, इस पर हिंड्रेंस ज्यादा है, देखो आप। तो इसलिए जब यहाँ पर अटैक करेगा तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा ये बी वाला, राइट। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई। बनने को प्रोडक्ट बहुत से बन सकते हैं, लेकिन आपसे क्योंकि मेजर पूछा है तो आप मेजर ही बताओगे। नंबर 6, which of the following expressions is representative of the rate law for SN2 reaction? SN2 reaction क्योंकि बाई मॉलिकुलर है तो जाहिर सी बात है दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे स्लो स्टेप में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कौन सा है, आपने मैग्नीज पढ़ी हुई है, तो उसमें दो मॉलिक्यूल किस किसके होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल के होंगे और एक न्यूक्लियोफाइल के होंगे, और उसके बाद इंटरमीडिएट बन के इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, और इसलिए जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप की बात कर रहा हूँ आपको, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए जो रेट है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि ये रिएक्टेंट है NaI है और एसीटोन, एसीटोन का मतलब हो गया भैया ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन है। तो इसलिए जो रिएक्शन है किससे फेवर होगी, अगर ए प्रोटिक है तो SN2 से फेवर्ड होगी, तो जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन होना है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात ये भी है कि एक ही मोल दिया है NaI का, यानी कि कोई भी एक हैलोजन हटेगा और I नेगेटिव आएगा। अब SN2 से जब हो रही है तो भाई जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो जाएगा तेजी से, तो F और Br में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Br है, तो Br यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जो मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं वो ये करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान नहीं रखते, और इसलिए कौन सा ऑप्शन के साथ चले जाते हैं, ए के साथ चले जाते हैं, जबकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, और इसलिए इसका जो मेन प्रोडक्ट है आपका, मेजर प्रोडक्ट है आपका, वो कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो SN2 से क्वेश्चन जब भी यहाँ आ रहा है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को भी याद रखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। Which of the following alkyl halide undergo rearrangement in SN1? SN1 में रीअरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि SN1 में पार्टिसिपेट करेगा, वो आपसे जानना चाह रहे कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसा आपको याद है SN1 में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री की होगी, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है आपका वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोस्ट स्टेबल होता है। तो देखो भाई अगर I नेगेटिव यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर ये Cl नेगेटिव यहाँ से जाएगा तो ये भी बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर यहाँ से ये I जाएगा तो ये भी बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो भाई देखो 1 डिग्री तो कोई भी नहीं है, सब 2 डिग्री है, और देखो फर्स्ट वाले में तो ये भी हो सकता है कि ये I नेगेटिव जाए और ये फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन में शिफ्ट हो जाए, CH3 यहाँ शिफ्ट हो जाए, और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो पहला वाला तो पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा करेगा, सेकंड वाले में भी आप देख पा रहे हो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, तो ये भी रीअरेंजमेंट में जाएगा, यानी कि SN1 में पार्टिसिपेट करेगा, और ये भी करेगा क्योंकि यहाँ भी जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा होती है। तो ज्यादातर बच्चे इसमें ए ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं टर्शियरी ये है तो ये जाना चाहिए, टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है ये, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 2 डिग्री वालों की भी रिएक्टिविटी ठीक ठाक होती है,
तो इसीलिए SN1 में ये भी पार्टिसिपेट करेंगे और इसीलिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ बनाया भी गया और आई होप आपको आंसर समझ में आ गया। तो ऑल ऑफ दी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, arrange the following three chlorides in decreasing order toward SN1। SN1 की बात हो रही है तो SN1 में आपको मालूम है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और अगर इसमें कोई एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला केस आ जाता है तो क्या कहने भाई, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि आप सेकंड देख रहे हो, सेकंड इज सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड Cl, यानी कि ये आपका एलाइलिक ग्रुप है। और अगर ये Cl नेगेटिव जाएगा तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा जिसमें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होती है। इस तरह का एलाइलिक कोई भी फर्स्ट और थर्ड में नहीं बन रहा आपका। और ये थर्ड वाला कैसा हो गया आपका 2 डिग्री और फर्स्ट वाला कैसा हो गया 1 डिग्री। आई होप सबको बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपकी 2 डिग्री की होगी, देन 3 डिग्री की होगी एंड देन 1 डिग्री की। तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो रहा है। 2 डिग्री की इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे एलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है जिसके पास रेजोनेंस वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी है रेजोनेंस की वजह से। देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट द फास्टेस्ट रेट। इनमें से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा? देखो NaCN आयनिक कंपाउंड है, Cn नेगेटिव आयन देगा और ये क्योंकि SN2 से खूब अच्छे अमाउंट में Cn नेगेटिव आयन बनेगा, अवेलेबल रहेगा सोल्यूशन में, तो ये रिएक्शन किससे फेवर्ड होगी? SN2 से फेवर्ड होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो SN2 में भैया हिंड्रेंस कम होना चाहिए, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें हिंड्रेंस सबसे कम होना चाहिए। तो ये आपका 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, लेकिन इस पे हिंड्रेंस दिख रहा है भाई, ये कार्बन अगर है तो उसके बराबर